तो आप कहेंगे कि क्या ये कमर्शियल है या फिर क्या है, लेकिन सीरियसली मैं एक टीनेज गर्ल वाली नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। मतलब सुबह उठती हूँ, ब्रश करती हूँ और स्कूल के लिए कपड़े चुनती हूँ। डैडी मुकदमेबाज हैं। ये सबसे डरावनी तरह के लॉयर्स होते हैं। यहाँ तक कि हमारी मेड लूसी भी उनसे बहुत डरती है। वो इतने अच्छे हैं कि उन्हें घंटे के $500 मिलते हैं लोगों से लड़ने के लिए, पर वो मुझसे फ्री में लड़ते हैं क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ। डैडी शेर प्लीज जूस से शुरू मत हो जाना। डैडी आपको विटामिन सी चाहिए। मेरा ब्रीफकेस कहाँ है? कई महीने हो गए हैं डैडी, क्यों ना हम मैलिबू चले? अब ये मत कहना कि वो अक्ल के मारे बुढ़ऊ फिर से मुझे बुला रहे हैं। वो आपके पेरेंट्स हैं। और ऑफिस से भाग मत जाइएगा, डॉक्टर लविट आपको फ्लू शॉट देने आएंगे। ओह, जोश आया हुआ है, वो डिनर के लिए घर आएगा। पर क्यों? वो तुम्हारा स्टेप ब्रदर है। उसकी मॉम से आपकी शादी ज्यादा चली भी नहीं और ये बात 5 साल पुरानी है। मैं उससे क्यों मिलूं? डिवोर्स वाइफ से होता है, बच्चों से नहीं। ये लीजिए। रहने दो। डैडी ने मुझे जीप दिलाई थी, मैंने दिखाई। इसमें है 4 व्हील ड्राइव, डुअल साइड एयरबैग्स और मॉन्स्टर साउंड सिस्टम। मेरे पास अभी लाइसेंस नहीं है, पर सीखने के लिए गाड़ी तो चाहिए। उफ, वो पता नहीं कहाँ से आ गया। यहाँ पर डियोन रहती है। वो मेरी फ्रेंड है क्योंकि हम दोनों को मालूम है कि लोग हमसे जलते हैं। गर्लफ्रेंड। इसके फैशन स्टाइल के लिए मुझे शाबाशी तो देनी होगी। हे डियोन। हम दोनों का नाम पुराने ग्रेट सिंगर्स पर रखा गया जो कि अब कमर्शियल करते हैं। तो डॉक्टर स्यूस के साथ शॉपिंग किया? अपने बैकपैक के लिए किसी की खाल क्यों उधेड़ूं? ये तो नकली है। हेलो, वहाँ स्टॉप साइन था और मैं रुकी भी थी। ठीक है। ओके, चलो। अभी 8:30 भी नहीं बजे और मरी मुझे मैसेज भेज रहा है। वो बहुत पॉसेसिव है। क्या बताऊं? अभी वीकेंड पर उसने मुझे कॉल किया और बोला आज तुम कहाँ थी? डियोन और उसके बॉयफ्रेंड मुरे का रिलेशनशिप बहुत ड्रामेटिक है। मुझे लगता है उन लोगों ने प्यार मोहब्बत वाली मूवीज बहुत ज्यादा देख ली है। हिम्मत कैसे? अब मुझे इसे कहना ही होगा। डी, तुम क्यों सह रही हो? तुम्हें उसे बेहतर मिल सकता है। हाँ हाँ, वो आ रहा है। लड़की, तुम मेरे किसी मैसेज का जवाब क्यों नहीं देती? मुझे लड़की बुलाना बंद पूरा करो। वीकेंड कहाँ थी? मेरे पीठ पीछे जिपिन चल रही थी। जिपिन? जीपिन। ओह, जीपिन। अगर गाड़ी में सेक्स की बात ही कर रहे हो तो जरा बताओ कि ये सस्ता सा बेकार सा हेयर एक्सटेंशन तुम्हारी कार में क्या मुझे कर रहा पता है? नहीं वो कहाँ से आया है, लग तो तुम्हारा ही रहा है। तुमने ही अपने बालों में लगाया होगा कभी। समझ गई? मुझे मैं मत बोलो। पॉलिएस्टर हेयर नहीं लगाती, समझे? कुछ हैं जो लगते हैं जैसे शवाना। डी, मैं जा रही हूँ। बाय। तुम वहाँ गई बस ही क्यों? बहुत हुआ, तुम वहाँ अब गई और ही क्यों? नहीं, समझे? क्या ये महीने के वो दिन है? पता नहीं डियोन हाई स्कूल के लड़कों को क्यों डेट कर रही है। बिल्कुल डॉग्स की तरह होते हैं। उन्हें क्लीन करो, खिलाओ पिलाओ, जैसे नर्वस क्रीचर उछल कूद करके चिल्लाते रहते हो। दूर हटो मुझसे। बेवकूफ। क्या सभी पीड़ित लोगों को अमेरिका में शरण दी जानी चाहिए? एम्बर, तुम बोलोगी विरोध में और शेर तुम बोलोगी पक्ष में। शेर 2 मिनट। तो ओके, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के लिए हेटियंस को अमेरिका आना पड़ा, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज पर दबाव पड़ेगा। पर ये वैसा ही है जब मैंने अपने फादर की बर्थडे पार्टी गार्डन में रखी थी। मैंने कहा था RSVP क्योंकि वो एक सिट डाउन डिनर था, लेकिन लोग बिना RSVP के भी आ गए थे और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और मुझे खुद किचन में जाना पड़ा, खाने को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, एक्स्ट्रा लोगों को खिलाना पड़ा, लेकिन अंत में ज्यादा लोग थे तो ज्यादा मजा आया। इसीलिए अगर सरकार किचन का बंदोबस्त करे, कुछ चीजों को अरेंज करे, तो हम हेटियंस के साथ पार्टी कर सकेंगे। और आखिर में मैं आपको याद दिला दूं कि RSVP कहीं पर भी नहीं लिखा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर। थैंक यू वेरी मच। एम्बर, जवाब दो। मिस्टर हॉल, मैं इसका जवाब कैसे दे सकती हूँ? टॉपिक है हैती और ये किसी छोटी सी पार्टी की बात कर रही है। हेलो, उनका 50th बर्थडे था। जो भी था, अगर वो अपना असाइनमेंट नहीं करती है तो मैं भी नहीं कर सकती। थैंक यू। तो क्या किसी और के पास शेर की स्पीच पर कोई और विचार है? एल्टन, कमेंट्स? हाँ, मेरी क्रैनबेरी सीडी नहीं मिल रही। इससे पहले कि कोई उसे उठा ले मुझे ढूंढना होगा। मैं इसकी परमिशन नहीं दे सकता। कोई और कुछ कहना चाहेगा?
मुझे कुछ कहना है मिस्टर हॉल। मैं सुन रहा हूँ। ओके, वेल, जैसे मैं रोलिंग स्टोन्स के लिए फील करता हूँ, बिल्कुल वैसे ही मेरे बच्चे 9 इंच नेल्स के लिए फील करेंगे। इसलिए मुझे अब अपनी मॉम को सताना नहीं चाहिए। हाँ, वैसे हमारा सब्जेक्ट ये नहीं है बल्कि हेटी है, लेकिन टॉलरेंस सीखना सबसे अच्छा सबक है। थैंक यू। हालांकि नतीजा कुछ भी नहीं निकला, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी को आपके रिपोर्ट कार्ड्स देता हूँ। तो कौन है ये क्रिश्चियन स्टोविड्स क्लास में? मिस्टर हॉल, क्रिश्चियन के बारे में ये खबर है कि उसके पेरेंट्स के पास जॉइंट कस्टडी है, तो वो एक सेमेस्टर शिकागो में और दूसरा सेमेस्टर यहाँ करेगा। मुझे लगता है कि ये कानूनी पेशे का मजाक है। तुम्हारे इस पर्सपेक्टिव के लिए थैंक यू शेर। क्या तुम सब लोग क्लास में शांति बनाए रख सकते हो? और क्या सुसाइड करने की कोशिश को थोड़ा टाला जा सकता है अगले पीरियड तक? और अचानक फर्स्ट पीरियड के ऊपर काले बादल छा गए। मुझे सी मिला डिबेट में। डी, हाँ बोल। तुम्हें रिपोर्ट कार्ड मिला क्या? हाँ, मैं गई काम से, तो अपना बता। क्या बताऊं मैं, मेरे डैडी मुझे नहीं छोड़ने वाले। मिस्टर हॉल बहुत ज्यादा कड़क है। उन्होंने मुझे C- दिया। उन्होंने मुझे सी दिया, पूरा एवरेज खराब कर दिया। बाय। मैं कॉल करती हूँ, ओके? हाँ। मेरा घर क्लासिक है ना, ये कॉलम्स 1972 से पहले के हैं। मेरी मॉम सुंदर है ना, उनकी डेथ तभी हो गई थी जब मैं बेबी थी। रूटीन लाइपोसक्शन के टाइम पर एक एक्सीडेंट हो गया। मुझे वो याद नहीं, पर प्रिटेंड करना अच्छा लगता है कि वो मुझे देख रही हैं। हे माँ, 98 इन ज्योमेट्री बहुत बढ़िया है ना? याक, यूनिवर्सिटी स्टेशन और उसका बकवास म्यूजिक। क्यों क्यों क्यों? याक, ये सब क्या है? कॉलेज और क्राई बेबी म्यूजिक? ए, और अडल्ट शो कौन देख रहा है? तो ये ऐसी शर्ट पहनी है, वेदर का ब्रॉडकास्ट कर रहे हो या फिर फ्रिज के सामने ठंड से बच रहे हो? ए, इतना मत ठूसो, मोटी हो जाओगी। वाओ, तुम भी तो ठूसे जा रहे हो ना? मैं डैड के ऑफिस गया था। वो तुम्हारे डैड नहीं है। जाओ अपनी नई फैमिली को टॉर्चर करो। मॉम ने किसी और से शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे डैड हैं। एक्चुअली इसका बिल्कुल यही मतलब है। उम्मीद है तुम यहाँ रहने की नहीं सोच रहे होगे। रहना तो चाहता हूँ। चाहते तो हो गई। मुझे वेस्टवुड में स्कूल के पास एक जगह मिल गई है। तुम्हें तो ईस्ट कोस्ट में जाना चाहिए। NYU की लड़कियाँ ज्यादा नहीं सोचती। तुम कितनी फनी हो। आर्मी की टुकड़ियां Hey! वापस ला रही हैं। तुम अभी अभी तो आए हो और आते ही अपनी चलाने लगे। ए, दुनिया के कुछ हिस्सों में शायद यहाँ नहीं होगा, लेकिन कुछ पार्ट्स में ये जानना अच्छा माना जाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। थैंक यू जॉश, तुमसे ये सीखना होगा कि कूल कैसे बने। अच्छा फिर से बताना, केनी जी के बारे में। कम ऑन बुद्धू बच्चों, यहाँ पर आओ। जॉश, तुम पहले से ज्यादा लंबे हो गए। पहले तो तुम इतने लंबे नहीं थे। नहीं, मुझे नहीं लगता। ये लंबा नहीं लग रहा? सिर्फ सर लग रहा है। तो जॉश, कॉर्पोरेट लॉ के बारे में बातचीत की थी, उस बारे में कुछ सोचा? हाँ, लेकिन मैं वाकई एनवायरमेंटल लॉ के बारे में सोच रहा था। किस लिए?